फाइनली दोस्तों वो मौका आ चुका है जिसका आपको इंतजार था, क्योंकि लोकी सेक्शन 2 का आपको एक तरह से टीजर और ट्रेलर बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखी होगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इसकी ये लीक हो गई है, ये सीन लीक हो चुका है, ये लीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी सी क्लिप शायद एक तरह से अभी आउट हो चुकी थी और वो एक तरह से लीक हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों अपकमिंग ये आपको बहुत जल्द इसका टीजर ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, तो इसकी अपडेट हम आपको कंटिन्यू बताएंगे। साथ ही साथ लोकी सेक्शन 2 के प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग के बारे में सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हो। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई सारे डिटेल प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग, साथ ही साथ अभी पिछले आपको 6 एपिसोड देखने को मिला था, 6 के 6 मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको देखने को मिला। साथ ही साथ अपकमिंग आपको 6 से 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में भी हम अपडेट आपको बताएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों इसके बारे में कंटिन्यू जानना चालू रखते हैं। तो दोस्तों लोकी सेक्शन 2 से जुड़ी हुई कई अपडेट सामने आई हैं, वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ कई लोग कह रहे हैं कि इसके कुछ सीन एक तरह से लीक हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैं हकीकत है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, बेल आइकन दबा कर ऐसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके, और आपको जिस भी मूवी या सीरीज के बारे में और भी कुछ डिटेल या अपडेट जाननी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ है लोकी सेक्शन 2 जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपको इसका जो फर्स्ट एपिसोड है यानी सेक्शन 1 आपको 9 जून 2021 को देखने को मिला था, और इसी के बाद अभी कुछ हाल ही में इसकी अपडेट और रिलीजिंग डेट नहीं बताई गई है। और जैसे ही एक तरह से वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से लोकी एक अमेरिकन टेलीविज़न श्रृंखला है, यानी एक तरह से सीरीज है जो कि जी स्टीफन सेवा डिज्नी के लिए माइक विल्स द्वारा बनाई गई हैं, जो मार्वल्स कॉमिक्स पर आधारित, जिसमें इसी नाम की एक तरह से सीरीज में उपन्यास पर मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में तीसरी टेलीविज़न सीरीज है जो कि फ्रेंचाइजी की फिल्मों के साथ निरंतर एक तरह से साझेदारी कर रही है। ये श्रृंखला फिल्म एवेंजर्स एंड गेम 2019 की घटनाओं के बाद गठित होती है, जिसमें लोकी एक वैकल्पिक संस्करण ने एक नई समरेखा बनाई है। वोल्डोन ने प्रमुख लेखन के रूप में काम किया है और केटर हैरिस ने इसका एक तरह से डायरेक्शन किया है। पहले सीजन में एरियन मार्टिन और जोडी जेसन बेंस और आरो म्यूशन क्रम से मुख्य लेखन के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे सीजन में निर्देशक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर और कॉमेडी, और साथ ही साथ ये एक सुपर हीरो सीरीज आपको देखने को मिलने वाला ही है। बनाई गई है माइक वॉल्डोन्स ने। साथ ही साथ ये एक तरह से एक हिस्टोरिकल एक तरह से सीरीज भी होने वाली है। साथ ही साथ इसमें टॉम हिडलेस्ट और गुर्ग माइब्रो और मूवी मोसक और यूजी मॉन्ड्रेड और तारा सशक्ति ऑलवेन विलिस, और साथ ही साथ सोफिया डी मॉर्नोड और नाशा लेन और जैक विल और ड्योरी ऑपरेट रिचर्ड ई और ग्रेटन और जॉनथन मेजन्स। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक दिया है नेटली होल्डन ने। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया है। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश है इसकी लैंग्वेज। सेक्शनों की बात की जाए तो सेक्शन 1 आपको अभी हाल ही में देखने को मिला था 2001 से अभी 21 में। साथ ही साथ एपिसोडों की बात की जाए सेक्शन 1 के अंदर तकरीबन 6 एपिसोड थे, और अपकमिंग सेक्शन जो 2 आ रहा है उसके अंदर भी 6 एपिसोड तकरीबन बताए जा रहे हैं। मुख्य रूप से केविन फिन इसमें काम करते हुए नजर आए हैं। केटी होरर सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में बॉड ब्रीमन, साथ ही साथ जस्टिन बेंशन, एरो लूरन, और साथ ही साथ प्रोडक्शन स्टान अटलांटिक जॉर्जिन सीजन 1 में, यूनाइटेड किंगडम सीजन 2
में एक तरह से बनाया जाएगा। ऑल टाइम ड्यूरिंग आर्क 1 सेक्शन 1 में सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इस्तान बारक आपको सेक्शन 2 में एक तरह से सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग पॉल जैकर और कैलम रोस और एमा वैकलेन ने की हैं। साथ ही साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो 41 से 45 मिनट है। प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियोज़ है और मूल नेटवर्क डिज्नी प्लस है। 9 जून 2021 से वर्तमान तक इस सीरीज को रिलीज़ किया जा रहा है। टॉम हिडलेस और गुर्गन मार्बन रून्स और विलियम मैयूजी साथ ही साथ लोकी के रूप में अपनी भूमिकाओं को इसमें निभा रहे हैं और सारा लेंस, जैक विल्स साथ ही साथ और भी कलाकार हैं। नवंबर 2018 में हिटलर्स को लोकी की एक तरह से रूप में दिखने वाली एक श्रृंखला की पुष्टि की गई और वोल्डन को फरवरी 2019 में काम पर रखा गया और हैरोन उस अगस्त में शामिल हो गए जब मार्टिन, जिन्होंने पहले सीजन के एक लेखन के रूप में काम किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई अपडेट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो जो कैरेक्टर आपको देखने को मिला है उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। केवी फिंक्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लुई डिस्पोंस साथ ही साथ बैंड विंटर पाम सेक्शन 2 के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों पर एपिसोड लेंथ की बात की जाए तो 41 से 60 मिनट के बीच में पर एपिसोड की लेंथ है। प्रोड्यूस एक तरह से प्रोड्यूस किया जाना है मार्वल स्टूडियोज़ द्वारा और यह मूल आपको देखने को मिलेगी डिज्नी OTT प्लेटफॉर्म पर। 9 जून 2021 को सेक्शन 1 आपको देखने को मिला। अब सेक्शन 2 की एक तरह से रिलीजिंग डेट अभी आना बाकी है। टॉम हिडलस्टन और बॉब वीज साथ ही साथ और भी लोग थे इसके अंदर। सितंबर 2018 तक मार्वल स्टूडियो डिज्नी प्लस के लिए कई सीमित श्रृंखला विकसित कर रहा था। MCU फिल्मों के सहयोगी पात्रों का केंद्र थी। नवंबर 2018 में हिटलर्स को लोकी के रूप में दिखने वाले एक शाखा की पुष्टि की गई और वोल्डन को फरवरी 2019 में काम पर रखा गया और हेरन उस अगस्त में शामिल हो गए और मॉर्टिन, जिन्होंने कि पहले सीजन में एक लेखन के रूप में काम किया था, फरवरी 2022 में पूरे दूसरे सीजन को लिखने के बारे में पता चला। साथ ही साथ बेंसन और मुरहेड सीजन के अधिकांश एपिसोडों का निर्देशन करने के लिए शामिल हुए और पहले सीजन का फिल्मांकन एक अटलांटिक जॉर्जिया में हुआ, जबकि दूसरे सीजन का फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम में किया गया। लोकी का प्रीमियम 9 जून 2021 को हुआ। इसका पहला सीजन पिछले 6 एपिसोड शामिल है जिसके अंदर 14 जुलाई को समाप्त हुआ। वीकली वाइज कर इसके एपिसोड रिलीज़ किए गए। ये MCU के चरण 4 का हिस्सा है। इसकी सकारात्मक समीक्षाएं मिली, विशेषकर प्रदर्शन के लिए। दूसरे सीजन जिसमें 6 एपिसोड शामिल है चरण 5 के हिस्से में 6 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाले हैं। एवेंजर्स एंड गेम 2019 की घटनाओं के दौरान टेरेक्स चुनने के बाद लोकी एक वैकल्पिक संस्करण रहस्यमयी टाइम वेरिंग और ऑर्थन में लाया गया, जो कि एक नौकरशाही संगठन है जो समय और स्थान के बाहर मौजूद हैं और समरेखा की निगरानी करता है। वह लोकी को एक विकल्प देता है, समय भिन्नता होने के कारण अस्तित्व से मिटा दिया जाता है और समरेखा को ठीक करने और एक बड़े खतरे को रोकने में मदद करता है। लोकी अपनी खुद की कमाई एक जैसे क्राइम थ्रिलर में समय के माध्यम से यात्रा करते हुए समाप्त हो जाता है। अपने ही एक महिला संस्करण का शिकार करता है जिसका नाम शिवली है और टाइम लाइन ब्रेकिंग और मल्टीवर्स के निर्माण के साथ पहला सीजन समाप्त होने के बाद दूसरे सीजन में लोकी को मोबी हंटर B15 और अन्य टीवी एजेंट के साथ मिलकर आत्मा की लड़ाई में दिखाया गया है। TVS में मल्टीवर्स के माध्यम से सिल्वी रेवंस और रीशन मिशन और उसकी खोज की गई है और कैरेक्टर के बारे में एक एक कर मैं आपको बताऊंगा। और ये जो छठा जो एक तरह से हमारा यानी एक तरह से छठा 6 एपिसोडों के साथ हमारा दूसरा जो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो इस महीने के लिए एक तरह से महीने के एंड में देखने को इसका टीजर या ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ
अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 6 अक्टूबर 2030 को ये अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। इसकी रिलीजिंग डेट 6 अक्टूबर 2030 रखी गई है। पहला एपिसोड यानी एक तरह से सीजन 1 का ये आपको 9 जून को देखने को मिला था, फिर 16, फिर 30, फिर 30, फिर 7, फिर 14, ऐसे करते करते कंटिन्यू आपको देखने को मिले हैं। सभी 6 एपिसोड एरियन मैड द्वारा लिखे गए थे और कैथरी ब्लेयर ने चौथे और छठे एपिसोड का एक जैसे स्क्रिप्ट लिखने में मदद की थी। और बेंशन बुर्डेन और भी शामिल है, जो कि डेवन कैन के साथ फरहानी ने भी एपिसोड का निर्देशन किया था। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके प्रोडक्शन में सितंबर 2018 तक मार्वल स्टूडियो अपनी मूल कंपनी डिज्नी की स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के लिए कई सीमा श्रृंखला विकसित कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों डिज्नी प्लस एक तरह से मार्वल स्टूडियो के एक तरह से पार्ट भी आप बोल सकते हो, या डिज्नी के ऊपर आपको जो HBO का कंटेंट देखने को मिलता था वो भी बंद हो चुका है। उसके सारे के सारे जो राइट हैं वो जियो सिनेमा ने खरीद लिए हैं, तो आप जियो सिनेमा पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब इसी के साथ हम एक एक कैरेक्टरों के बारे में भी डिटेल बताएंगे और साथ ही साथ एपिसोडों से रिलेटेड प्रोडक्शन के हिसाब से सारे डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। सितंबर 2018 तक मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी मूल कंपनी स्ट्रीमिंग सेवा के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, उम्मीद की जा रही है कि श्रृंखला को लोकी का अनुसरण करेगी, क्योंकि वह पूरे मानव इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं पर एक प्रतिष्ठित प्रभाव डालने वाली व्यक्तियों के रूप में सामने आता है। मार्वल स्टूडियोज़ ने लोकी की कहानी क्षमता के कारण इसके बारे में एक श्रृंखला बनाने का फैसला किया, क्योंकि वह MCU में हजारों वर्षों तक रहता था और एक श्रृंखला उसके विभिन्न अनदेखी कारनामों के रिक्त स्थान को भर सकती हैं, यानी जो उसने किए और सारी चीज़ें। श्रृंखला ने मार्वल स्टूडियोज़ को हिल्डेस के साथ अधिक काम करने और फिल्म में उनकी सहायक भूमिकाओं से परे चित्रण का पता लगाने और उन्हें थोर के साथ अपने रिश्ते को विकसित करने के बजाय नए रिश्ते बनाने का अवसर दिया था। इससे लोकी की पिछली फिल्मों में उनकी ईमानदारी बरकरार रही, इसलिए श्रृंखला को उनकी कहानी को दोबारा दोहराना नहीं पड़ा। हिल्डेस ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर 2018 में लोकी की मौत को अपने चिंतन आर्क का भावनात्मक अंत माना। हालांकि जब उन्हें मृत्यु का दर से फिल्माया गया था तो उन्हें पता चला कि एवेंजर्स एंड गेम 2019 में एक कैमियो भूमिका निभाएगी। एंड गेम के उसी दरसे में टेरेक्स के साथ लोकी के भागने का 2012 का संस्करण दिखाया गया है, जिसका लेखकों द्वारा इरादा भविष्य में टेलीविजन श्रृंखला स्थापित नहीं करना था, क्योंकि तब लोकी की योजना नहीं बनी थी और हिल्डेट को इसी बात की जानकारी नहीं थी कि 2017 में उन्होंने ये दृश्य फिल्माया था और लोकी टेरेक्स के साथ कहा गया था, और उन्होंने लोकी की योजनाओं के बारे में भी नहीं पता था। और इन्फिनिटी वॉर रिलीज होने से लगभग 6 सप्ताह पहले तक उन्होंने 2018 तक आधिकारिक घोषणा तक श्रृंखला की योजना को गुप्त रखा और बाद में चित्रण के पूरे संस्करण को लेकर और उसे नए अधिक दुर्गम विरोधियों के संपर्क में लाकर लोकी को अलग तरह से विकसित करने में सक्षम होने के बारे में उत्साह व्यक्त किया। साथ ही साथ माइकल वॉर्ड्स को फरवरी 2019 में श्रृंखला के मुख्य लेखन कार्यकारी निर्माता के रूप में सहयोग नियुक्त किया गया था और पहला एपिसोड लिखने के लिए तैयार किया गया था। अगस्त 2019 में केट हॉरन को निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में ये घोषित किया गया था कि वे वॉल्टन और हॉरन के अलावा श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता को फिग और पहला सीजन में 40 से 50 मिनट के एपिसोड है। लोकी की योजना मूल रूप से एक सीजन के रूप में बनाई गई थी, लेकिन पहले सीजन के निर्माण के दौरान ये महसूस किया गया कि लोकी के साथ जो एक तरह से दिखाया गया था और पहला एपिसोड लिखने के लिए तैयार थे। अगस्त 2019 में केटन हॉरस को निर्देशक के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषणा की गई और साथ ही साथ इसी के साथ निर्माताओं ने फीगन एटन और बोशन के साथ 40 से 50 मिनट के तकरीबन लेंथ के एपिसोड बनाना चालू किया। लेकिन लोकी की योजना मूल रूप से एक सीजन के रूप में बनाई गई थी, लेकिन उससे
सीजन के निर्माण के दौरान ये महसूस किया गया कि लोकी के साथ जाने के लिए बहुत कुछ है और कहानी जारी रख सकते हैं। दूसरे सीजन का विकल्प नवंबर 2020 तक शुरू हो गया था। जनवरी 2021 में वोल्डेस ने डिज्नी के साथ एक समग्र समझौता पर हस्ताक्षर किया और उस मुद्दे के हिस्से के रूप में लोकी के दूसरे सीजन के कुछ क्षण में उनकी भागीदारी शामिल थी। द फ्लड एंड द विंटर सोल्जर्स श्रृंखला में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, लेकिन यह माना था कि थैनोस वास्तव में अपमानजनक, चतुर और शांत कहानी थी जिसमें श्रृंखला को एक बार की घटना होने के बजाय कई सीजनों देने का मौका दिया और पहले सीजन के समापन पर एक मध्य क्रेडिट दृश्य के माध्यम से दूसरी सीजन की पुष्टि की गई। हैरोस ने कहा कि वह दूसरे सीजन के लिए निर्देशक के रूप में वापस नहीं आएंगे और जुलाई 2021 में वोल्डेस ने कहा कि अगर वह इसमें शामिल हो गया तो यह देखा गया कि फरवरी 2022 में निर्देशक जोडी जिस्टन बेंच और ऑरवन मुर्डेन को दूसरे सीजन के लिए अधिकारिक एपिसोड को निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जबकि पहले सीजन के लेखन में एरियन मॉर्टन, जिन्होंने उस सीजन के निर्माण के दौरान होल्डन के दूसरे कर्तव्यों को संभाला था और 6 एपिसोडों के दूसरे सीजन को लिखने के लिए तैयार थे। और बेंसन और मुर्डेन ने पहले मून नाइट 2022 के 2 एपिसोडों का निर्देशन किया, जो कि इतनी आसानी से चला कि मार्वल स्टूडियो चाहता कि यह जोड़ा अन्य परियोजनाओं में काम करे और उन्हें तुरंत लोकी के दूसरे सीजन के लिए चुना गया। साथ ही साथ उसी समय हेल्डेस और वोल्डेस कार्यकारी निर्माता के रूप में लौटने के लिए तैयार हो गए और साथ ही साथ और भी कई अपडेट निकल कर आई, जिसे देखते हुए मार्वल स्टूडियोज़ ने इसका काम कंटिन्यू रखवाया और इसी के चलते चलते ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिला। और बेंसन और मोर्टन ने पहले एक तरह से मून नाइट 2022 के 2 एपिसोडों का निर्देशन किया था और जो कि इतनी आसानी से चला कि मार्वल स्टूडियो से बहुत अच्छा बताया गया। कई MCU फिल्मों के दर्शन के प्रभाव में प्रेवस्ट और दूसरी कईयों के निर्देशन में डेनी डेलवन और सीजन 1 के प्रोडक्शन डिजाइनिंग और कसर फरहानी को जून में दूसरे सीजन के लिए निर्देशक के रूप में घोषणा की गई। मार्वल स्टूडियोज़ के कार्यकारी केविन आर नाइट को दूसरे सीजन के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। वह साथ ही मार्वल स्टूडियोज़ के कार्यकारी और ब्रैड विनबर्न के साथ बेंसन मोर्टन और मॉर्टन के साथ सीजन 1 के कार्यकारी निर्माता में शामिल हो गए। श्रृंखला एवेंजर्स एंड गेम के बाद शुरू होती हैं, जिसमें लोकी ने एवेंजर्स 2012 की घटनाओं के दौरान एक तरह से डायरेक्शन चुना और मुख्य MCU फिल्म में एक वैकल्पिक समरेखा बनाई थी। पहले सीजन में लोकी समय संस्करण को समय के माध्यम से यात्रा कराते हुए मानव इतिहास में को बदलते हुए देखा गया और मून ऑन द राइन और अप्रत्यक्ष विज्ञापन एवं गुणवत्ता के साथ यह सीजन लोकी की पहचान पर भी एक तरह से भारी पड़। लोकी की अपनी महिला संस्करण सिल्वी से प्यार हो जाता है सीजन में, जो श्रृंखला के लिए वोल्टेन की पिच पर एक तरह से बड़ा हिस्से के रूप में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि लोकी को अपने ही किसी अन्य संस्करण से प्यार में पड़ने का चित्रण करना पड़ा। उन्होंने यह कहते हुए जारी रखा कि लोकी आखिरकार आत्म प्रेम और आत्म प्रतिबाधा और खुद को एक तरह से माफ़ करने के बारे में था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये जो लोकी है हमारे, इसने एक तरह से कंटिन्यू रखा अपना काम और उन्होंने ये कहते हुए जारी रखा कि तो बात की जाए तो ये MCU की एक तरह से तीसरी सीरीज, इससे पहले भी कई सीरीज आ चुकी है, लेकिन MCU के यूनिवर्स के अंदर ये आपको एक तरह से तीसरे नंबर की सीरीज आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो ये आपको जो फ्रेंचाइजी फिल्म है आपको देखने को पिछली बार जो देखने को मिली थी एवेंजर्स एंड गेम, उसके बाद का अगला पार्ट आपको बताया जा रहा है कि लोकी उसके बाद क्या करता है। उसी की पूरी स्टोरी आपको बताई गई है सेक्शन 1 के अंदर और इसको सेक्शन 2 के अंदर कंटिन्यू रखा गया है। सेक्शन 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, उसकी डिटेल भी मैंने आपको बता ही दी है। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों इसका टीजर ट्रेलर की बात की जाए तो 1 से 2 महीने के अंदर इसका टीजर या ट्रेलर दोनों में से
एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पहले टीज़र देखने को मिलेगा, फिर ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मार्वल स्टूडियो की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आई है। साथ ही साथ मार्वल स्टूडियो की डेडपूल 3 के लिए जो अपडेट आई थी उसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप जाकर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। बाकी मैं आई बटन पर भी लगा दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सिंपली उसे देख पाओगे। तो दोस्तों इसके बारे में अब कंटिन्यू जानना चालू करते हैं। अब हम इसके बारे में जाने की तरह से प्रोडक्शन के बारे में, किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन हुआ। लोकी आंत प्रतिभा और खुद को माफ़ करने के बारे में था। फिंगोस ने 2019 में नवंबर में कहा कि संगला मल्टीवर्स ऑफ मैडम डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी जुड़ जाएगी, लेकिन मई 2021 में इसकी पुष्टि नहीं की गई यह श्रृंखला किसी अन्य एमसीयू परियोजनाओं के साथ जुड़ी है या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि श्रृंखला एमसीयू के भविष्य के आधारभूत कार्य तैयार करेगी, और वोट्स ने कहा कि सभी एमसीयू संपत्ति की तरह लोकी के आदेश पूरे फ्रेंचाइजी में व्यापक प्रभाव डालना था। पहले सीजन के समापन में टीवीएस के पर्दे के पीछे का आदमी हूँ और रिवेंस के रूप में सामने आए, जो कि एंटमैन और वास्प का एक प्रचार है। जोनाथन मेजर्स ने 2 भूमिकाएं निभाई और वोल्ट्स ने महसूस किया कि श्रृंखला में मेजर्स को पेश करना बहुत असमर्थ है, लेकिन मैग और एक समय यात्रा करने वाला बहुम आय प्रतिपादित है। साथ ही साथ द मल्टीवर्सों को बनाने की योजना नहीं बन रही है और इसमें 4, 5 और 4 छठा चरण शामिल है। किंग इर्द गिर्द घूमते हुए हैं। साथ ही साथ स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के तत्वों को भी सेट करता है। दूसरा सीजन संपूर्ण मल्टीवर्स संघ को जोड़ने में मदद करेगा। पहले सीजन के प्रमुख कलाकारों में लोकी के रूप में हीथ लेडजर और साथ ही साथ रावोंडेशन के रूप में आपको मुख्य रूप से गुर्ग मारोज देखने को मिले। हैड भी 15 के रूप में मोनी इमोशन, साथ ही साथ हेनरी सी 20 के रूप में आशा लेनन, साथ ही साथ हिटी भी 15। साथ ही साथ फिल्मांकन के बारे में बात की जाए किस प्रकार से इसे शूट किया गया। पहला सीजन का फिल्मांकन पाइवुड अटलांटिक स्टूडियोज़ में हुआ, जिसमें ऑटम डेरियम पार्क पास छायांकन के रूप में कार्यकारी रहे और अटलांटिक महानगरीय क्षेत्र में 2 स्थान पर शूटिंग हुई। पहले सीजन का उत्पादन कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया। दूसरे सीजन का फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम के पाइनवुड स्टूडियोज़ में हुआ, जिसमें माइक रेज और हाउमैन सिनेमेटोग्राफर के रूप में कार्यकारी रहे। पहले सीजन के दर्शक प्रभाव कैटिन क्रीटन और कैप्टन एफ, साथ ही साथ FX टीशन द्वारा प्रदर्शित किए गए। म्यूजिक की बात की जाए तो नातली होटल श्रृंखला के संगीतकार के रूप में काम करती हैं और पहले सीजन का स्कोर मार्वल स्टूडियोज और हॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा 2 खंडों में विभाजित रूप में किया गया। पहले 3 एपिसोड का संगीत 2 जुलाई 2021 को जारी किया गया और अंतिम 3 एपिसोडों का संगीत 30 जुलाई को जारी किया गया। पहले एपिसोड का अंतिम क्रेडिट ट्रैक TVA 11 जून को एकल्स के रूप में जारी किया गया। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए, लोकी ने डिज्नी प्लस पर 9 जून 2021 को डेब्यू किया और जिसके पहले सीजन में 6 एपिसोड थे। 14 जुलाई को समाप्त हुए और यह MCU की चरण 4 का हिस्सा है। दूसरे सीजन में 6 एपिसोड शामिल हो गए और MCU के चरण 5 के हिस्से के रूप में 6 अक्टूबर 2023 को, जी हाँ दोस्तों, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि जो टीज़र है, ट्रेलर है, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट आती हैं या कोई न्यूज़ आती हैं या कुछ भी बड़ी चीज़ आती हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों अब इसके बारे में जितनी भी अपडेट थी सारी कुछ मैंने आपको बता दी। और अब अभिनेता और इसके एक तरह से जिन्होंने इसे बनाया है, माइकल वोल्डोन्स ने इसे बनाया है, इनके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल है वो जान लेते हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल 1997 को हुआ। एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर और टेलीविज़न श्रृंखला रिक एंड द मॉर्टी एंड हिल्सन में उनके काम, मार्वल स्टूडियो सिनेमैटिक यूनिवर्स श्रृंखला लोकी बनाने और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडिसिन 2022 लिखने के लिए जाना जाता है।
एवेंजर सीक्रेट वॉर्स 2027। और साथ ही साथ इनके एक तो से जन्म के बारे में बात की जाए तो 30 अप्रैल 1987 को हुआ और इनकी उम्र 36 साल है। फरवरी 2014 में वोल्टेज पेरपाड विश्वविद्यालय में MFA एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग कार्यक्रम नामांकित किया गया था। वह स्टीन शो और रिकन एंड मॉड के पहले सीजन के दौरान प्रशिक्षित थे। फरवरी 2017 में वे स्टार्स के हिल्स से श्रृंखला लिखते हुए नजर आए। अगस्त 2017 तक वे यूट्यूब रेड की कार्यकारी निर्माता श्रृंखला अच्छा खेल और फरवरी 2019 में उन्होंने डिज्नी प्लस की सीरीज लोकी 2021 में मुख्य लेखन और कार्यकारी निर्माता के रूप में लिया गया। और नवंबर 2019 में रिक और मोर्टी एपिसोड का निर्माण करने के बाद वोलगेट ने सीजन 4 एपिसोड में होल्डन मैन एंड द स्टीन लिखा। फरवरी 2020 में उन्होंने फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 की पटकथा एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना चालू किया। जनवरी 2021 में उन्होंने केविन फिक्स और एना स्टाफ वॉन्स फिल्म के पटकथा लेखन के लिए काम पर रखा गया। साथ ही साथ उन्होंने डिज्नी के साथ एक सामग्री समझौते का हस्ताक्षर भी किया था। 3 अक्टूबर 2022 को डेड नाइट हॉलीवुड ने बताया कि बोल्डेन एक बार फिर से स्टूडियोज के साथ सहयोग करेगा और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इसकी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ और भी कई डिटेल हैं इनके बारे में, वो सारे कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों इस मूवी जो एक तरह से क्रेडिट जिन्हें जाता है उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। और साथ ही साथ अब इसके जो कैरेक्टर हैं आपको सबसे पहले जो आपको कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। थॉमस विली हेडलेस्टर, जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 9 फरवरी 1981 को हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। इन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में लोकी का किरदार निभाकर अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या प्राप्त की है, जिसकी शुरुआत 2011 में थोर से हुई थी और सबसे हाल ही में 2030 में आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में। इसके अलावा 2011 में डिज्नी प्लस सीरीज में लोकी में भी काम में लिए गए हैं। थॉमस विलियम हिस्नाइट का जन्म 9 फरवरी 1981 को हुआ और इनकी उम्र लगभग 42 साल है। एक तरह से इंग्लैंड के अंदर लंदन में हुआ। टेज कॉलेज से ये ग्रेजुएट हैं और पेम्ब्रोक कॉलेज और कैम्ब्रिज रोज एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से भी ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं और इस इंडस्ट्री में 2001 से अभी तक काम कर रहे हैं। और ये साझेदारी जामन स्टेन से इन्होंने शादी की और साथ ही साथ सगाई की। सगाई हुई है, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जो आना होंग की फिल्म एनियड 2007 और प्लोंग 2010 से की। 2011 में हिटलेस ने मूव एल की रोमांटिक कॉमेडी मिडनाइट इन पेरिस में 21 पार्ट फुल रोड की भूमिका निभाई और स्टीफन स्पीग की ओर से दिखाई गई। और उसी वर्ष उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अवनंगत के लिए एक एम्पायर अवार्ड जीता। उन्होंने बम्पर फायरिंग स्टार अवार्ड्स के लिए नामांकन किया। उन्होंने टेरेंस डेवी द डीप ब्लू सी 2012 जिम जैर्मस की रोमांटिक वैम्पायर फिल्म सहित स्वतंत्र फिल्म ऑड के साथ काम करना जारी रखा। ऑल इज आयर्स लेव एल लाइव 2013 और गुलस डेट डोरियंस क्रिस्पी के 2015। उन्होंने बैन विस्टिन की एक्शन फिल्म हाई राइज में भी अभिनय किया और बर्ड आई सो लाइट में पेशावर दिखाई गई संगीत हैंक विलियम्स की भूमिका निभाई। फिल्म कैंग स्पैन आइलैंड 2017 में MCU के बाहर उनकी पहली एक तरह से बजट की प्रमुख फिल्मों की चिन्हित थी। इंडेस ने 2019 में जीजन एंड में अपने मंच की शुरुआत की। उन्होंने सेवनेड 2007 और इवन नोल्स 2008 के लिए वेस्ट एंड प्रोडक्शन सहित थिएटर में अभिनय किया। उन्होंने आई ब्लूज में अभिनय के भूमिकाओं के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अवनंगत का ऑलिवियर पुरस्कार जीता और ऑर्थन 2008 में क्वेश्चन की भूमिकाओं के लिए उन्होंने उसी पुस्तक के नाम का एक तरह से पुरस्कार जीता।
हिडेंस ने कोरियंस 2013 से 14 के निर्माण के शीर्षक चित्रण के रूप में भी अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए इवनिंग स्टेटिंग थिएटर अवार्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए ऑल्बिंग अवार्ड के लिए भी इन्हें नामांकित किया गया था। और बोर्डन की शुरुआत 2019 में हैडन पीटर की कौंसी के ड्रामा वेस्टर्न के पुणे द्वार से हुई, जिसके लिए उन्होंने एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हीथ लेस्टर की टेलीविज़न में उनके प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें 2012 की BBC श्रृंखला द होल क्रॉस के एनवी फिफ्थ और हैनवी फिफ्थ में उनकी भूमिका शामिल है। हेडलेस ने MMC BBC सीमित श्रृंखला द नाइट मैनेजर 2016 में अभिनय किया और कार्यकारी निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 1 नामांकन प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मिनी सीरीज या टेलीविजन के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। साथ ही साथ थॉमस विलियम हैडेस का जन्म 9 फरवरी 1981 को लंदन के वेस्टिंग जिले में हुआ। डैन पैडिंस और हैंडेंस का एक कला प्रशासन के पूर्व मंच प्रबंधन और डॉक्टर जेनसन जोन्स के हेस्टन एक भौतिक रसायन और प्रवेश प्रबंधन निर्देशांक और एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ संपर्क किया। उनके पिता ग्रीगन स्टीफन लैड है और उनकी मां सेल्फोर्ड में है। उनकी एक छोटी बहन एमी भी एक अभिनेत्री हैं। हिटलर्स का पालन पोषण उनके शुरुआती वर्षों में विल्डलैंड्स में हुआ और बाद में वे ऑक्सफोर्ड के पास एक गांव चले गए। उन्होंने 7 साल की उम्र में विंडफेशन हाउस स्कूल में पढ़ाई की। 1 साल बाद ऑक्सफोर्ड और ड्रैगन स्कूल में चले गए। जब 12 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया और अपनी माता पिता के तलाक के बारे में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसमें मानवीय कमजोरियों की सहज है। और 13 साल की उम्र में हिटन ने ईटन कॉलेज में फिर से एक बॉर्डर के रूप में अपनी पढ़ाई शुरू की। उन्होंने केजिन विश्वविद्यालय में पैरागस कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 2005 में एक ग्रेजुएशन उपलब्धि प्राप्त की। और साथ ही साथ और भी कई भूमिका इन्होंने निभाई इनके करियर के अंदर। साथ ही साथ इसी के साथ ये आपको कई किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ 2005 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और साथ ही साथ इनके एक छात्र नाटक करते समय हिटलर टेलीविज़न में दिखाई देने लगे और ITV के स्टीफन विलियम्स के नेकोस निकलस 2001 में रूपांतरण में भूमिका निभाई और HBO सैप उत्पादन कॉन्ब्रिस 2001 में रैनफोर्ड चिल्ड्रंस के रूप में और BBC HBO नाटक द गेरिन स्टीव में 2002 में वॉशिंगटन की बेटे के रूप में भूमिका निभाई। और रेडन ने स्नातक होने के बाद डीन हैंडिस की उनकी पहली फिल्म भूमिकाएं ली गई। उन्होंने जॉन्स हॉन्स की फीचर फिल्म एंडियड 2006 में ऑकल्स की भूमिका निभाई। उनकी एक बहन एमी भी एक फिल्म बेजन्स के रूप में दिखाई दी। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। नंबर 2010 में हिटलेसन डेविन बॉस ने के 1 टाइम्स प्रोडक्शन और द चिल्ड्रंस मॉम्स में बेनियन कैब्रर बैच और जेम्सन स्टार एच रॉबिन्स और रॉबिन बेंस के साथ दिखाई दी है, जिसमें उन्होंने प्रूडेंस की भूमिका निभाई और एक युवा लड़की जो कि अपने पिता के चले जाने के कारण अपनी माँ से परेशान थी। साथ ही साथ और भी कई भूमिका इन्होंने निभाई अपने करियर के अंदर। और समकालीन ब्रिटेन लोकप्रिय संस्करण में सबसे हाई प्रोफाइल अभिनेताओं में से एक हैं और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में सबसे लोकप्रिय लोगों की क्रेडिट 2017 की सूची में दिखाई दी है। 2015 में उन्होंने ब्रिटेन फिल्म इंस्टीट्यूट का पहला अधिकार संस्करण राजदूत निर्मित किया और 2016 में हिटलर्स को पुरुष ईयर ऑफ ईयर खिताब में सम्मानित किया गया, एक हल्की फुल्की प्रशंसन जो कि उनकी ब्रिटेन हिस्ट्री को मान्यता देगी, जिनके पास एक उल्लेखनीय पुरस्कार पाया गया। उन्होंने कई सूचियों में सबसे सैनिक सबसे एक तरह से बड़े पर्दे पर भूमिका निभाई। और साथ ही साथ केतन ब्रेज ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार हिटलर को कर्तन में किशन की भूमिका निभाते हुए देखा तो उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट किया कि वह शेक्सपियर की पूरी तरह से प्रवृत्ति वर्ता है। और द गार्जियस के माइक विलिस ने कहा कि वह हिटलर का मुख्य
अभिनय गुण है और मीठी उदासी को ग्रमेश में क्रोध के साथ संयोजित करने की उनकी क्षमता है। साथ ही साथ दोस्तों ये और भी भूमिकाओं में देखने को मिले। और अभिनय के बारे में बात करते हैं, रोट टोमेटो और बॉक्स ऑफिस प्रमोशन के अनुसार हेडलेस की सबसे समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित है और व्यापारिक रूप से सफल फिल्म एनिरेटेड 2007 और किंग प्लैंक 2010, साथ ही साथ थोर और मिडनाइट इन द पेरिस 2011 और द एवेंजर्स 2012 और की लेफ्ट एल्किंस 2013, कोंग स्किन आइसलैंड के अंदर भी देखने को मिले, थोर राइजन 2017, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम 2019 में भी देखने को मिले। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे लोकी के बारे में तो सारी डिटेल जान ली इन्होंने कि किस प्रकार से अभिनय किया और किस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। और इनका जन्म, अगले किरदार के बारे में बात करते हैं, गुर्ग मार्बारो। इनका जन्म 21 अप्रैल 1982 को हुआ। एक ब्रिटेन अभिनेत्री हैं जो मंच और इस स्क्रीनिंग पर अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। 2017 में इनकी नाटक की एक तरह से सेवाओं के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटेन एम्पायर (MBC) का सदस्य नियुक्त किया गया था। और इसी के चलते चलते फरवरी 2021 में मार्लबरो को संयुक्त राष्ट्र रणनीति उच्चालय में के वैश्विक सुधार राजदूत की नियुक्ति की गई थी। गोलेज सोफिन बैरमन, इनका जन्म 21 अप्रैल 1983 को हुआ। उम्र 40 साल है। मुख्य रूप से हेनरी बॉक्स ऑफ स्कूल से ये एक तरह से पढ़ी हुई हैं और 2001 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, जिस प्रकार से हमारे लोकी भाई भी 2001 से काम कर रहे थे। मेहरबान रोज ने नेशनल यूथ थिएटर और रॉयल स्कूल ऑफ ड्रामा आर्ट में थिएटर प्रशिक्षण में अपने करियर शुरू किया। उन्होंने 2005 में रॉयल एक्सचेंज थिएटर मैनचेस्टर में रोमियो एंड जूलियट में जूलियट और एंथन की लॉफ्रेड और ऑर्टेंस की भूमिकाओं के लिए प्रशंसाएं मिली। उन्होंने 2009 में हेलमेट में ऑफिन की भूमिका निभाते हुए वेस्ट एंड ऑस्टन की भूमिका निभाई। जेफिन स्नेव के लिए 2015 के नाटक नेल ग्रीस में मुख्य किरदार के लिए उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए एवनिंग स्क्रीनिंग अवार्ड भी जीता। हेनरी काउंस ने 2011 की एक छोटी भूमिकाओं के बाद उन्होंने ब्रिटेन ड्रामा बेल्स 2017 में अपनी सफलता हासिल की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का BIFI पुरस्कार जीता। उनका करियर बियॉन्ड द लाइट्स 2014 और मिस स्लोन्स 2016, ब्यूटी एंड द बिस्ट एक तरह से 2017 और एयरिंग इन द टाइम 2018, मैदलेस ब्रूकी 2019 और मिस बेली हैंस 2020 में भी देखने को मिले। सम्राट फिल्मों में भूमिकाओं के आगे बढ़ी और 2020 में भी देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ। इनकी शुरुआती टेलीविज़न भूमिकाओं में डॉक्टर हू 2007 और काल्पनिक NBC की श्रृंखला अंडरकवर 2010 और फॉक्स 2012 शामिल है। साथ ही साथ जूनियर्स 2016 में अभिनय करके प्रशंसा प्राप्त की हैं, जिसमें उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड इन्होंने जीता है। एप्पल TV प्लस ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो 2019 और डिज्नी प्लस सीरीज लोकी 2021 के लिए अभिनय के लिए जाने जाती हैं। कुर्गन सोफिन मैरबस का जन्म 21 अप्रैल 1983 को हुआ और यूनाइटेड किंगडम में एक दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर। दोस्तों सेक्शनों की बात की जाए तो एक सेक्शन और एक सेक्शन के अंदर 6 एपिसोड, और ये आपको एक तरह से 2021 में देखने को मिला था सेक्शन 1, और इतने लंबे समय के बाद अब सेक्शन 2 आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि
इस टाइप की वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में कई अपडेट और डिटेल जानी और अब इसकी जो एक तरह से कास्टिंग जो आपको देखने को मिलने वाली है उनके बारे में जो अपडेट हैं और जितनी एक तरह से नए कैरेक्टर जुड़े हैं वो सारी की सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज की बात की जाए तो हॉलबी सिटी 2004 और वाल्क अवे एंड आई स्टिम्बल 2005, विटल सिंग्स 2006, बैड गर्ल्स 2006 और साथ ही साथ डॉक्टर पू अंडरकवर 2010 में देखने को मिली, टच 2012 को, इजी 2016 से 19 तक, ब्लैक मिरर 2016 और साथ ही साथ द मॉर्निंग शोज में भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ सुफ्रेश 2022 से एक तरह से वर्तमान तक ही आपको देखने को मिल रही है। अब भी इनकी कई भूमिका आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अवार्ड्स के बारे में इनके बारे में बात कर लेते हैं तो इन्होंने 2011 में सबसे पहला अवार्ड जीता एक तरह से NFCPC अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, इनका 2011 का अवार्ड था लिविंग विद द एमीज अवार्ड। साथ ही साथ इसी के साथ ब्लैक रील्स अवार्ड 2012, मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और चेगिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2012, ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड। साथ ही साथ अफ्रीकन अमेरिकन फिल्म क्रिटिक्स एशियन अवार्ड। साथ ही साथ द डायरेक्टर्स फिल्म सेटिस अवार्ड और विलेज वॉइस फिल्म पूल। साथ ही साथ लंडन फिल्म कैरेटन अवार्ड और स्टीफन अवार्ड। साथ ही साथ ब्लैक रील अवार्ड। साथ ही साथ एम्पायर अवार्ड और ब्लैक रील अवार्ड 2020 से साथ ही साथ सिटिंग शोज अवार्ड भी इन्होंने जीता। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने बताई, अवार्ड्स फिल्म सब कुछ चीज़ मैंने कवर कर ली हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब। तो दोस्तों अगले जो कैरेक्टर हैं उनका नाम है मुन्नी मोसांगो। जी हाँ दोस्तों, वुनमी मोसांगो और वुन मोसांगो इनका पूरा नाम है, लीशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ इनका जन्म 1986 को हुआ। एक तरह से नाइजीरियन मुल्क की एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। इन्होंने BC2 मिनी सीरीज मोशन जेंस 2009 में, जॉन और ITV सीरीज बेरा 2011 और 2012 में होली लोगन्स की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इन्होंने टीवी फिल्म डेनबरी आवर अवार्ड 2016 और गैल्विन टेलर की भूमिकाओं के लिए सबसे सहायक अभिनेताओं का एक तरह से अवार्ड जीता। इन्होंने टीवी फिल्म डैमियन एवरब्लोड 2016 में गोल्डन टेनिस की भूमिका निभाई, सबसे सहायक अभिनेताओं का एक तरह से बाफन टीवी पुरस्कार जीता। इन्होंने 2019 में लूथर की 5वीं श्रृंखला में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने HBO के लवक्राफ्ट क्रेडी में रूबी बेम्पसन के रूप में अभिनय किया और MCU टेलीविजन श्रृंखला में लोकी एंट्री B15 के रूप में अभिनय करते हुए नजर आई है। ओलिवर मोशन इनका पूरा नाम है। 1986 को इनका जन्म हुआ। 36 साल से 37 साल के बीच में इनकी उम्र है। मैरीजियन और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक तरह से अंग्रेजी राष्ट्रीय हैं। साथ ही साथ रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट्स 2007 से एक तरह से ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से अभिनेत्री हैं। 2006 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वाफ्टर के लिए नामांकन के एक तरह से किया गया था और फिल्म हिरजी हाउस 2020 में रियंस की भूमिकाओं के लिए ब्रिटेन स्वतंत्रता फिल्म में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए BIF पुरस्कार जीता। मोसांको का जन्म इजरिंटियन में हुआ और बाद में जब वह 1 वर्ष की थी तब उन्होंने मैनचेस्टर इंग्लैंड भी एक तरह से चले गए। उन्होंने टीडिन चर्च ऑफ इंग्लैंड हाई स्कूल में जेवर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में पढ़ाई की और उन्होंने मैनचेस्टर गर्ल कोर्स में 11 वर्षों तक गाना भी गाया। उनके माता पिता दोनों नाइजीरियन फॉर्सेस थे लेकिन उनकी यूक्रेन के समान नौकरी करने का समर्थ थी। उनकी मां ने एक वैचारिक रूप से और उनके पिता ने अंतरिक्ष एजेंट लौट आई। मोशन ने 2007 में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और ब्रिलियंट गोल्डन डे और ब्रोगन द ग्रेट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड के निर्माण में और थिएटर में मंच पर अपनी शुरुआत की। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य रूप से
मोशंस 2006 के अंदर मुख्य भूमिकाओं में ये देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम किया है। मोशंस का जन्म नाइजीरिया में हुआ और बाद में जब वह 1 वर्ष की थी तब उन्होंने मैनचेस्टर इंग्लैंड चली गई। उन्होंने ट्रिनिटी चर्च ऑफ इंग्लैंड हाई स्कूल में जेवरेंस ऑफ कॉलेज में पढ़ाई की। साथ ही साथ उनकी माँ एक व्यवसायिक रूप से और उनके पिता एक इंजीनियर लौट रहे हैं। साथ ही साथ मोशन ने 2007 में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक तरह से स्नातक की ग्रेजुएशन की एक तरह से डिग्री प्राप्त की और वह रूपर्ट ग्राउंड द्वारा निर्देशित और रिलीज हैम्पटन में साइमन सैन की पुस्तक पर आधारित रब कोचिंग में दिखाई दी और डेविन हैस द्वारा द वोटिंग ऑफ द ट्रू एंड रिक्रेस दोनों में रॉय कॉटन थिएटर में और यंग ब्रिक में म्यून 2009 में वह कैटरीन्स में नजर आई। वह नाटकीय जिसमें अगस्त 2005 में जब वह तूफान कैटरीन ने न्यू ऑर्लियंस को तबाह कर दिया था तब जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के लिए 6 महीनों की कहानी भी बताई है। साथ ही साथ दूसरी की फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से द वुमेन ऑफ द थ्रो, हॉर्नी हॉरेज, साथ ही साथ 2010 में वो और आई एम सैलमन, साथ ही साथ सिटी बेल 2011, फिल्मोस 2013, बैटमैन एंड सुपरमैन बाउंड ऑफ द जस्टिस, साथ ही साथ फैंटास्टिक बेस्ट एंड द वे टू फाइंड टीम, साथ ही साथ लेडिंग लेवी और पार्टिस्ट 2018, स्वीटनेस इन द लिली और हिज हाउस और कॉल जेनी, साथ ही साथ एल के डार्लिंग्स में भी आपको 2022 में देखने को मिली। टेलीविजन के अंदर सोल्ड और नेवर बेटर और 2008 में डॉक्टर्स और द बिल्स, साथ ही साथ मोशन जेंस 2009, सिटिन विटनेस 2010, साथ ही साथ फादर एज सन, लो एज ऑर्डर यूके, साथ ही साथ द बेबी फार्म्स में भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ लॉकी के अंदर अभी 2021 से वर्तमान तक देखने को मिल रहे हैं बी ओवर दिस सिटी 2022, ब्लैक मिरर 2023। साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स 2017, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड 2021, साथ ही साथ गिफ्टिंग चांस टेलीविजन अवार्ड 2021 इन्होंने जीते। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, यूजी कोल्ड्रोला। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई 1996 में इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर और कॉमेडियन अभिनेता है। अक्सर हैशियन भूमिकाओं में दिखाई देने वाले और उन्हें कॉमेडी एट द रिस्पेंस 2015 और बेल्जियन और डॉलर पोर्ट 2017 से 19 में टेकमोन एफडी और 2019 से वर्तमान और स्टीफन टैक लोअर डैक 2020 में नियमित श्रृंखला के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी टेलीविजन प्रस्तुतियों में हाउस ऑफ लाइस 2014, क्रेजी एक्स गर्लफ्रेंड 2015 से 17, साथ ही साथ इसी के साथ 2018 में ब्रेकवर्ड में आवर्ती भूमिका शामिल है। कॉमेडी के अलावा वह डिज्नी प्लस सीरीज लोकी पर नियमित रूप से काम करते हुए नजर आई हैं। 2021 से गॉर्डन की फिल्म की भूमिकाओं में कॉमेडी ड्रामा द किंग आइलैंड 2017 और क्राइम ड्रामा द म्यूरा 2018 शामिल है। मुख्य रूप से इनका जन्म 18 जुलाई 1996 को हुआ। ब्रिटेन मिशन यूएसए में हुआ। बर्दन राइस हाई स्कूल से ये ग्रेजुएट है। एक अभिनेता, लेखन और एक कॉमेडियन है। 1948 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं और इन्होंने टिस्पन मैकवेन से 2021 में शादी की और कॉटन डांस उत्तरी उपनागरिक में पले बड़े। बाद में वे मेरी माउंट पैनेड कॉलेज में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए और ईमानदार नागरिक ब्रिटेन में छात्र लेने के बाद एसोसिएशन के सदस्य के रूप में प्रदर्शन करने से पहले उन्होंने शिकागो सिटी पिस्टन के साथ सुधार किया और साथ ही साथ गॉर्डन फिलिपींस मूल का है और वह एल्जियंस में रहती हैं। साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी फटाफट से जान लेते हैं और मुख्य रूप से ये आपको 2010 की वेयर इन रोम और फुर्री वैगन 2010 में देखने को मिली। साथ ही साथ द किंग्स ऑफ द समर 2013, एफ नो ड्रिलिंग 2013, मिक एंड द बेबल नीड बीडिंग बैटल्स 2016 और गोस्ट बर्ड 2016, कोंग स्किन इसलैंड और द म्यूला, साथ ही साथ द हाई नोट और गोल्डन एर्म, साथ ही साथ एस्ली संडे 2022 में भी ये देखने को मिली है। साथ ही साथ और भी कई टेलीविजन से भूमिका डेब्यू इन्होंने किए हैं,
जैसा कि द ऑफिस, कॉर्बन ऑफ द इंडियन से टेलीविजन के अंदर ये देखने को मिली हैं। अब ऑल नाइट 2012, कॉमेडी बैक बैंग और हॉलविन फ्रीज, साथ ही साथ प्लेइंग हाउस जैसी कई सीरीजों में, टीवी सीरीजों में देखने को मिली है। और हाल ही के अंदर ही आपको लोकी, ओटी योर ओल्ड टूम और द ग्रेट ऑर्थन, साथ ही साथ लिटिल लैमो 2022 से वर्तमान तक देखने को मिली है। साथ ही साथ टारा शशांक के बारे में जानते हैं। तारा लेनी स्टोंग्स इनका पूरा नाम है। चैडोन्स के नाम से इन्हें जाना जाता है इस इंडस्ट्री में। 12 फरवरी 1973 को एक कनाडियन अभिनेत्री के रूप में इनका जन्म हुआ है। वह एनिमेशन, वेबसाइट और वीडियो गेम में अपनी आवाज़ों के लिए काम के लिए जानी जाती है। स्टिंग की आवाज़ वाली भूमिकाओं में द न्यू ब्लड एडवेंचर, टीन टाइम्स और टीन ब्रैटन ग्रो एनिमेटेड सीरीज शामिल है। बेन 10 है, साथ ही साथ X2, ब्यूटन ड्रेस और बैटमैन एरकन में पात्रों की आवाज़ दी है। मुख्य रूप से तारा लिनी चारफर्ड इनका पूरा नाम है। 12 फरवरी 1973 को इनका जन्म हुआ और 50 साल की इनकी उम्र है। टोनेट ऑर्टिन कनाडा में जन्मी है। मुख्य रूप से एक अभिनेत्री है। 1986 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिली है। क्रैंक स्टीन इनकी जीवन साथी है 2000 से लेकर 2022 तक। साथ ही साथ इन्होंने एमी अवार्ड और एटन नामांकन अर्जित किया है और अकेडमी ऑफ इंडियन आर्ट एंड साइंस में पुरस्कार जीता। साथ ही साथ स्टैंग का पहला 2001 से 12 फरवरी 1973 को टोडन कनाडा में और लॉरेंस चॉरफेड के रूप में हुआ और सिटी ऑफ लूज जॉर्डन की भूमिका थी। इस शो ने अपनी यहूदी पृष्ठभूमि और अपनी एक तरह से उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा कहा और मुख्य रूप से उसकी एक बड़ी बहन जिसका नाम मार्लन और 4। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम इसके बारे में और जितनी कुछ डिटेल अब बची कुची हैं वो सारे के सारे कवर करने के बाद वीडियो को एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। हर बार हम 1 घंटा लेकर चलते हैं लेकिन उससे प्लस ही चल जाती है। खींच के हम 1 घंटा बना सकते हैं डेली एक वीडियो, जिसके अंदर सारी की सारी एक तरह से वीडियो का जो भी एक तरह से मटेरियल है, एक तरह से सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम एक और कैरेक्टर के बारे में, आखिरी जो हमारा कैरेक्टर है उसके बारे में जान लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ऑलवेल कांदी विलियम्स इनका जन्म 18 नवंबर 1968 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, फिल्म निर्माता हैं और वेस एंडरस के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है, जिसके साथ उन्होंने पोल्ड रोड 1986, रैमसोन 1988 और द रॉय टेनबोस 2021 के लेखन के लिए अभिनय का श्रेय मिला है, जिसमें आखिरकार फिल्म के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट राइटर के लिए बम्पर पुरस्कार भी इन्हें मिल रखा है। वह एंडरसन की लाइव एक्शन एग्रोड विद स्टीफन जैक्सन 2004 और द दार्गिन लिमिटेड 2007 और फैंटास्टिक मिस्टर फॉज 2009, द ग्रेट वुड हॉर्स 2014 और में कई बार दिखाई दी है। द फ्रेंचाइजी डिस्पेट 2021 और विल्सन ने वुड एशन के रोमांटिक कॉमेडी मिडनाइट इन पेरिस 2011 में असंतुष्ट पटकथा लेखन के लिए गिलबर्ट के रूप में भी अभिनय किया है। तो दोस्तों बेसिकली इनकी डिटेल के बारे में बात की जाए 2014 में वे पॉल थॉमसन एडेंस की नए वेरे वैंस और पीटर पॉसन के सीजन फनी डेड में दिखाई दी थी। मुख्य रूप से ओवन कांदी विलियम्स 18 नवंबर 1968 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से डाल टेक्स USA में जन्म आया। मुख्य रूप से 1994 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इनकी एक तो शादी हुई, इनके 3 बच्चे भी हैं। साथ ही साथ विल्सन ने इस कॉमेडियन और फैट प्रैंक के सदस्य के रूप में उनके करियर के लिए जाना जाता है, जिसमें सेंजू नोस 2000, जू लेडर 2001, स्टैनी एंड द लैच 2004, वेडिंग क्रोसन 2005 जैसे कॉमेडी में भी अभिनय भूमिका शामिल है और यूमी एंड द ड्रूप 2006 और हाउ टू यू नोड 2010 और द बिग ईयर 2011, द इंसिम 2013 और उनकी पारंपरिक फिल्म मॉल एंड द मी 2008 और द नाइट एंड द म्यूजिक फिल्म शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी और भी कई डिटेल हैं इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में और भी हम जानेंगे। पहले मस्त मैं आपको बता देता हूँ। जूलियट 2001
सीन एंड द लास्ट 2004 में देखने को मिले, द बिग ईयर 2021, साथ ही साथ द इंटरशिप 2013, मॉल एंड मी 2008 में, और एंड द म्यूजिकल फिल्म श्रृंखला 2006 से 2014 के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने कार्स फिल्म श्रृंखला में एक तरह से आइनिंग मैगजीन की आवाज़ दी। साथ ही साथ इसी के साथ फ्री बर्ड्स 2013 में रेगियंस वह डिज्नी प्लस की स्ट्रीमिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स श्रृंखला लोकी 2021 से वर्तमान तक आपको देखने को मिलने वाली हैं, और मॉब्सन एम.बी. मॉब्सन के रूप में अभिनय करेगी। और विल्सन की प्रशासना में इसकी राइटिंग के लिए ऑस्कर और बाम्पटन नामांकन शामिल हैं। एक गोल्डन ग्लोबल, 2 SSG अभिनय नामांकन और मिडनाइट इन पेरिस एंड द गुड विल हॉस्टल एंड द रीन अवार्ड भी शामिल हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताओ तो विल्सन का जन्म डाल्स में हुआ, जो कि फोटोग्राफी लॉर्ड किंगडन विलियम्स रॉबर्ट विलियम्स के 3 बेटों के मध्य की संतान थी। उनके भाई एडिस और ल्यूस भी एक अभिनेता हैं। विलियम्स की एक तरह से विलियम्स के माता आयरन मुल के हैं। मुख्य रूप से इनकी स्ट्रगल और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगस्त 2007 में विल्सन ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और बाद में लॉस एंजलिस में सेंट जॉन हेड्स और सिडनी मेडिकल सेंट अवैध का इलाज भी किया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद कुछ दिनों तक विल्सन ने ड्रॉपिंग थैंड में अपनी भूमिका वापस ली, जिसका निर्माण और सह निर्माण के दोस्त को लगातार सहयोग विल्सन ने किया था। हालांकि विल्सन ने घटना के 14 साल बाद यानी कि 2021 में एस्क्वायर के साथ एक लेखन में अपनी आत्महत्या के प्रयास के बारे में खुलासा किया। लेखन के भीतर विल्सन ने बताया कि कैसे उनके बड़े भाई ट्रेडर्स ने उनके ठीक होने के दौरान उनका समर्थन किया, और जनवरी 2021 में विल्सन और उनकी तत्कालीन प्रेमिका जेड एंड्रूज को एक बेटी हुई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में सारे डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अवार्ड्स की बात की जाए और नामांकन के बारे में बात करते हैं, इन्हें कैसे कैसे अवार्ड दिए गए। ओवन ब्रिज द्वारा प्राप्त पुरस्कारों का नामांकन भी कई हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से विल्सन को ऑस्कर कॉमेडियन फ्रेड प्रैक के सदस्य के रूप में करियर के अंदर एक वेल्डिंग क्रॉस 2005 में, यू मीडी एंड ब्रूस 2006 जैसे कॉमेडी फिल्म में अभिनय के लिए कई अवार्ड दिए गए। साथ ही साथ विलियमसन ने स्वतंत्रता फिल्म निर्माता वेस एंडरसन के साथ कई मौके पर सहयोग भी किया। दोनों को संयुक्त रूप से उनकी घटना और द रॉयल टेबल्स 2021 के लिए एक तरह से अकादमिक पुरस्कार और ब्रिटेन अकादमिक पुरस्कार नामांकन किया गया। 2011 में उन्होंने वुड एंड द लाइट ट्रैवलिंग रोमांटिक कॉमेडी मिडनाइट इन द फरोज 2011 उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर कॉमेडियों के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी उन्हें मिला। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल थी, अवार्ड्स के बारे में जितनी डिटेल थी, और लोक टीवी सीरीज के बारे में जितनी डिटेल थी, बाकी बचे हुए जो कैरेक्टर हैं वो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और बाकी और भी किसी सीरीज की अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों लॉकी सेक्शन 2 की जितनी भी अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर की, साथ ही साथ इसके टीजर ट्रेलर के बारे में बताया, साथ ही साथ इसी के प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और जो नए कैरेक्टर देखने को मिले थे सेक्शन 1 और 2 के अंदर, उन सभी की डिटेल मैंने बताई। साथ ही साथ सेक्शन 1 के जितने भी एपिसोड थे, 6 एपिसोड तकरीबन, उन सभी के बारे में अपडेट मैंने आपको बताई, साथ ही साथ और भी डिटेल शेयर करी। तो दोस्तों मार्वल स्टूडियो की इससे पहले डेडपुल की भी अपडेट आई थी, वो भी मैंने आपको बता दी। वो मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, उसका टीज़र भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। शायद इसी महीने के अंदर डेडपुल का जो एक तरह से टीज़र या ट्रेलर है 2 का, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसी यदि मिर्च मसाला वाली वीडियो आपको देखनी हो, किसी मूवी या सीरीज़ की अपडेट यदि आपको जाननी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए हमारे, और उसमें आप नाम लिख दें उस सीरीज़ या मूवी का। हम हर OTT प्लेटफॉर्म सीरीज़ मूवी की अपडेट लेकर आते हैं, रिलीजिंग कब आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लॉकी सेक्शन 2 के बारे में अपडेट बताई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।